हेलो चैंपियंस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, फाउंडेशन फिजिकल केमिस्ट्री का है ये चैप्टर। अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कभी अच्छी नहीं हो सकती है। तो आप ध्यान से इसको देखें, ध्यान से समझें, इंटरेस्ट जगाएं। इंटरेस्ट जगाएंगे तो फोकस अपने आप आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं एटम के बारे में, और इस वर्ड की जानकारी दी थी किसने? डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बताया? अकॉर्डिंग, देखो बच्चों, डाल्टन, अब ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, बता दे रहा हूं। इसको हिंदी में परमाणु कहते हो, परमाणु मैक्सिमम छोटा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, दी smallest particle, the smallest particle of matter, the smallest particle of matter is called an atom. Smallest particle, सबसे छोटा पार्टिकल। लेकिन हम जानते हैं कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अब ये वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने लिखवाया अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन के अनुसार मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। बताओ, ये जो वर्ड है एटम, वर्ड जो है एटम इज डिराइव्ड, atom is derived from the Greek word atomos, जिसका मतलब होता है which means indivisible, जिसको हम तोड़ ना सके। सबसे छोटा पार्टिकल, याद रखो, एटोमस सबसे बड़ा है, ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि फिर उसको तोड़ा ना जा सके, सबसे छोटा पार्टिकल। तो ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन, सिंपली। ओके, चलो। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जो एटम होता है ना, एटम कभी फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम डज नॉट एग्जिस्ट फ्री। एटम बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट फ्री, कभी डज नॉट एग्जिस्ट फ्री, कभी फ्री एग्जिस्ट एटम डज नॉट एग्जिस्ट फ्री, कभी एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मैं यहां नोबल गैस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, याद रखेंगे आप। तो एटम डज नॉट एग्जिस्ट फ्री। ओके, चलिए अब बच्चों आते हैं मोलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में आते हैं? मोलिक्यूल के बारे में। ये क्या है? कहता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it is the smallest particle of substance, इसका मतलब हुआ एलिमेंट और कंपाउंड। सब बताते हैं बच्चों, क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट और कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टांस विच एग्जिस्ट फ्रीली, वाह, जो फ्री एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट फ्रीली। व्हेन एटम्स कंबाइन, when atoms combine, molecule is formed। किसी भी सबस्टांस का सबसे छोटा पार्टिकल जो फ्री एग्जिस्ट करता हूं प्यारे बच्चों, जो फ्री एग्जिस्ट करता है प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड मोलिक्यूल।
When atoms combine, molecule is formed. जैसे दो हाइड्रोजन एटम्स बच्चों कंबाइन किए क्या बना? H2 मॉलिक्यूल बना। दो एटम कंबाइन किए क्या बना? O2 मॉलिक्यूल बना। एक कार्बन एटम 4H एटम के साथ कंबाइन किया तो ये CH4 मॉलिक्यूल बन गया। एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बन जाएगा? NH3 molecule बन गया। तो when atoms combine, molecule is formed. When atoms combine, बच्चों molecule is formed. When atoms combine, molecule is formed. ठीक, क्लियर हो गई बात कहानी? और देखो ये फिक्स कर रहा है, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में मिलेगा, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल रहा है H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन मिल रहा है O2 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ हमको CH4 मिल रहा है, हम सिंपली बोले हाइड्रोजन गैस तो हमेशा H2 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन गैस हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? 2 के फॉर्म में मिलेगा। तो हाइड्रोजन कैसे कंबाइंड हुआ? कंबाइंड क्या बना लिया? H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गया और स्टेबल हो जाता है। तो बात क्लियर हो गई बच्चों। मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स हैं, एक आता है होमो एटॉमिक, एक आता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहला आ गया, पहला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब तो ये क्या कहता है कि when a molecule is made up of atoms of same element, it is called homo atomic molecule। जब सेम एलिमेंट के एटम से बनता है मॉलिक्यूल तो उसको कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब वो सबसे पहले बच्चों एग्जांपल जो आता है, सबसे पहला एग्जांपल्स ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बच्चों जो नोबल गैसेस हैं वो फ्री एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो इसी के एग्जांपल है। किसके? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल है। हीलियम मॉलिक्यूल या एटम, तब क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये फ्री एग्जिस्ट कर रहा है। H2 O2 H प्लस H, अरे देखो ना यार, तो H प्लस H क्या बन गया बच्चों? H2। तो दोनों HH एक ही तरह के एटम, ये होम मतलब सेम, तो सेम तरह के एटम जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मिल रहा है। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है। ये हो जाएगा, ये हो गया बच्चों O2 Cl2 ATC एक्सेट्रा। ये पहला आ जाएगा किसका? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हुआ। ठीक है, दूसरा पे आ जाइए। दूसरा क्या है? हेट्रो एटॉमिक। दूसरा क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट एटॉम मिलके जब मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा बच्चों when a molecule is made up of atoms of different elements, it is called, क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बनता है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से, सिंपली बोलते हैं डिफरेंट एटम से अगर बनता है, जैसे CH4, देखो C प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H क्या बन जाएगा? हर सेलेस क्या बन जाएगा? CH4 क्या बन जाएगा? ये कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग होगा, ये
तो ये अलग हो गए। तो अलग टाइप के एटम्स जब मिलके मॉलिक्यूल बनाए तो क्या हो जाएगा, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स आप देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा क्या एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। CH4, NH3, H2O एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई कहानी। दिस इज हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। पहला क्या था, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा बच्चों आ गया हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया। चलिए अब बचाते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, सबस्टांस क्या है, क्या कहने का मतलब है बच्चों। इसका मतलब होता है इट इज, देखो समझो बच्चों, ये क्लियर एकदम नहीं होता बच्चों का। इट इज मेड अप ऑफ एटम्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एटम से बना है या होमोटॉमिक मॉलिक्यूल से बना है, एलिमेंट कहते हैं। जैसे बच्चों अगर हाइड्रोजन मैंने कहा और मैंने कहा कि भैया ये एलिमेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हो जाएगा इसके अंदर काफी लार्ज नंबर और बहुत सारे एटम्स होंगे। ए कलेक्शन ऑफ a collection of a collection of large number of H atoms। समझे बच्चों, H एलिमेंट इसका मतलब भीड़, एटम्स की भीड़ है। जैसे जैसे आप इस कॉपी को देखो, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पेजेस हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे पेजेस हैं बच्चों, बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं। देयर आर सो मेनी पेजेस। कॉपी एलिमेंट हो गया और पेजेस क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किताब के बारे में, जस्ट वी टॉक अबाउट बुक, तो बुक किससे बनता है, बुक किससे बना हुआ है, पेजेस से। ये बुक हो गया एलिमेंट और पेज हो जाएगा एटम्स। पेजेस की भीड़ ही तो किताब है। तो एक्चुअली एटम्स की भीड़ को हम क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर हुई बानी। ए लार्ज, ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर, ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एच एटम, जिसको हाइड्रोजन एलिमेंट कहा गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। वैसे एच एलिमेंट, वैसे ओ एलिमेंट। ओ एलिमेंट का मतलब बहुत सारे ओ एटम्स। मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने अगर कहा कि ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत सारे इसके अंदर क्या होंगे, सेलेस, क्या होंगे, बहुत सारे ओ एटम्स होंगे। बोलो सेलेस, बोलो ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओ एटम्स, ओ एटम्स। आइएगा समझ में बच्चों। अच्छा एक ही और बताता हूं बच्चों, H2 भी एलिमेंट हुआ। अब तुम तो शॉर्ट हो जाओगे सुन के, क्या ये एलिमेंट कैसे हो गया। क्योंकि बच्चों इसके अंदर देखो मैंने क्या बोला है, होमोटॉमिक मोलिक्यूल्स से जो बनता है, मतलब होमोटॉमिक मोलिक्यूल्स का कलेक्शन भी यही कहलाएगा, एलिमेंट ही कहलाएगा भाई। ए कलेक्शन ऑफ, देख लो मैंने क्या बोला था कि या तो एटम से बना हो या होमोटॉमिक मोलिक्यूल से बना हो। एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। H2 भी एलिमेंट हो गया, O2 भी एलिमेंट हो गया, Cl2 भी एलिमेंट हो गया। तो याद रखेंगे एलिमेंट का मतलब या तो एटम से बनता है या होमोटॉमिक मॉलिक्यूल से बनता है, या तो एटम से बनता है या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बनता है। क्लियर हो गई। अब बच्चों आता है सर कंपाउंड क्या है, यही बता दीजिए आप। तो बच्चों कंपाउंड मतलब हो गया हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की भीड़। इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, या मेटामॉर्फिक बोल सकते हो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
जैसे CH4 है, कंपाउंड हो गया CH4। क्यों कंपाउंड हुआ? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? CH4 मोलिक्यूल्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे बच्चों? CH4 मोलिक्यूल्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे? CH4 मोलिक्यूल्स होंगे। एक कलेक्शन ऑफ ए collection of large number of CH4 क्या? CH4 molecules। तो CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, H2O हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया। ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों? कंपाउंड हो जाएंगे। अब बात होता है कि सर सबस्टांस क्या है? सबस्टांस मतलब जो फ्री एग्जिस्ट करता है। तो सबस्टांस क्या हो सकता है? जो फ्री एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट फ्रीली। इट एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्री एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सबस्टांसेस जो फ्री एग्जिस्ट करता है। कौन करता है? H2 करता है फ्री एग्जिस्ट? यस सर। मतलब वैसा एलिमेंट जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बनता है, वैसा एलिमेंट जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बनता है, वो एलिमेंट। जैसे H2 हुआ, O2 है तो फ्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Cl2 हुआ, CH4 कंपाउंड हो गया, NH3 हो गया। ये सब बच्चों क्या हो जाएंगे? सबस्टांसेस के एग्जांपल हो जाएंगे। तो अगर तुमको कंपाउंड के बदले मतलब वैसा एलिमेंट जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना है, कंपाउंड या कंपाउंड के बारे में बात करें, वैसा एलिमेंट जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना है, कंपाउंड जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल से बना है, वैसे एग्जांपल्स किसमें आते हैं? सबस्टांसेस में आते हैं जो फ्री एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हुआ सबस्टांस का एग्जांपल। क्लियर हो गई कहानी? बहुत बढ़िया। चलिए अब बच्चों आते हैं इसका यूज क्या है सर। बच्चों ध्यान दो, अब मैं बात करता हूं एक मोल। क्या इसका यूज है समझो। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट को समझना। वन मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23। इसको बच्चों बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम Na से इंडिकेट करते हैं। और ये हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। अब इसका यूज बताते हैं बच्चों, क्या इसका यूज है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि इस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। दिस इज 6.023 इंटू 10⁻23। अब याद रखेंगे चीज को। आइए, क्यों मैंने चीजें बताई अभी, जो चीजें आप बताई उसका यूज समझते हैं। मैंने कहा 1 मोल ऑफ कार्बन। अब यहां कार्बन लिखा हुआ है, यहां कार्बन है एलिमेंट। अगर कार्बन एलिमेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे कार्बन के आइटम्स होंगे बच्चों। ये हो जाएगा क्या? 1। यहां क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये लिखा नहीं रहेगा, मैं तुमको सिखा रहा हूं उस चीज को। 1 मोल ऑफ कार्बन। अब यहां मैंने लिख दिया 1 मोल। कार्बन किससे बना है? कार्बन एटम से बना है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। अरे 1 मोल ऑफ कॉपी तो 1 मोल ऑफ पेजेस। अब देखो ऐसे लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। बस तुम कंफ्यूज कर जाते हो कि सर कैसे लिखा गया। एक्चुअली एलिमेंट का मतलब एटम्स की भीड़, और इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, 1 मोल ऑफ H2। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, H का ही लेता हूं पहले। अगर मैं लिखता हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, बराबर हो जाएगा क्या? 1 मोल ऑफ
H एटम्स बच्चों बराबर 6.023 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हो गया। फिर क्या बोल देता हूं बच्चों, 1 मोल ऑफ, अगर बात करता हूं S2, ये भी एलिमेंट हो गया भाई। ये अब इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब बता दो तो खुद से बताओ, बिना मतलब मैं जो बता रहा हूं उसे आप पॉज करो वीडियो को फिर बताओ। S2 एलिमेंट मतलब S2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एलिमेंट S2 का मतलब क्या हुआ, जो S2 मॉलिक्यूल से बना है। ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 मोल ऑफ S2 मॉलिक्यूल बराबर 6.023 इंटू 10 टू दी पावर क्या 23 हो जाएगा बच्चों, 23 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हो गया। अब बच्चे को एग्जाम्पल ले लो आप, मैंने यहां दिया आपको 1 मोल ऑफ CO2। अब ये क्या हो जाएगा, सबस्टांस भी हो सकते हो या कंपाउंड भी बोल सकते हो, मैं सबस्टांस ही बोल देता हूं। सबस्टांस तो यहां भी लिख सकते थे, बराबर तो जा रहा है क्या, 1 मोल ऑफ CO2। CO2 क्या है, सबस्टांस है या कंपाउंड, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स बराबर हो जाएगा क्या, क्यों, कंपाउंड CO2 या सबस्टांस CO2 का मतलब क्या हुआ, CO2 मोलिक्यूल्स का कलेक्शन, बराबर हो जाएगा हमारा क्या 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। देखो बच्चों ये है कहानी, एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं आप, 1 मोल ऑफ CH4 कंपाउंड सबस्टांस जो करना चाहें कर सकते हैं बच्चों, मैं लिख दिया। अब ये लिख के देगा नहीं बुक में कहीं पर भी, सिंपल ये समझना है। तो 1 मोल ऑफ CH4 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 मोल ऑफ CH4 मोलिक्यूल्स बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स। इसका मूव कहां गया हो, मोलिक्यूल्स ऑफ CH4। ओके बच्चों, ओके बच्चों समझ में आने के बाद 1 मोल ऑफ CH4 सबस्टांस बराबर 1 मोल ऑफ CH4 मोलिक्यूल्स बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब देख लो 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट बराबर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स बराबर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ H एलिमेंट 1 मोल ऑफ H एटम्स, एलिमेंट H का मतलब H एटम्स का कलेक्शन बराबर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ H2 एलिमेंट भी S2 भी एलिमेंट है, 1 मोल ऑफ H2 मोलिक्यूल्स बराबर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2। 1 मोल ऑफ CO2 सबस्टांस कंपाउंड भी बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स बराबर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CH4 सबस्टांस बराबर 1 मोल ऑफ CH4 मोलिक्यूल्स बराबर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो बच्चों आई होप कि मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया इसका। ये मैंने एक फर्स्ट क्लास लिया है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मोल के तरह तरह चीजों को सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।